स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था और यह बताया था कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेट होती है और मैग्नेट के बीच में प्लास्टिक का सिलेंडर पर कॉइल लगा देते हैं और एक से पॉइंटर लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें जीरो बीच में होता है ना। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो बीच में होगा, यदि करंट इधर फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थीटा इधर होगा और यदि गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन बदल दें तो डिफ्लेक्शन इधर हो जाता है। समझ में आई बात। और दूसरी बात, ये जो डिफ्लेक्शन होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन इट। बाकी इसकी मैकेनिज्म तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और ये होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की जो पैरामीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जो कि बहुत सारे के गैल्वेनोमीटर के लिए 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और 10 माइक्रो एम्पियर ऐसे करके होती है। तो गैल्वेनोमीटर से बहुत कम करंट पर ही वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। तो हम इसमें ज्यादा करंट तो मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा करंट, हाई करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये सिस्टम पूरा फिर मिलकर के बन जाता है एमीटर, जिसे आप एमीटर इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो बेसिकली एमीटर के अंदर होगा क्या, एक तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, दिस इज आरजी, और इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्लियर है क्या बात। और यही युक्ति, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एम्पियर मीटर। बात समझ में आ रही है नहीं, है ना। तो यदि करंट आपको इसमें आई मेजर करना है और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऐसे आईएफ, इसका पैरामीटर आईएफ गिवन है और आपको एक कन्वर्ट करना है एक ऐसे एमीटर में, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है जो कि आई को मेजर कर सके। तो जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो IF अपॉन I माइनस IF इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस, रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है नहीं, ये बताओ। अच्छा, फिर मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन भी कराया था कि 2 एम्पियर को तक नापने के लिए, है ना, तो ध्यान है आपको नहीं। अच्छा, तो अब मेरे को ये बताओ आप कि इसमें जो रेजिस्टेंस आया था, बोर्ड पे देखो, पिछला क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक तरीके से, तभी समझ में आएगा। पिछला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ो पिछला क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं दोबारा से रफ में लिख देता हूं क्योंकि इसी की आवश्यकता है कि क्वेश्चन में दे रखा था एक गैल्वेनोमीटर और उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा था 100 ओम और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर और आपको इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना था एमीटर में। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहां पे, शंट रेजिस्टेंस, सो दैट इट कैन मेजर अप टू 2 एम्पियर करंट। बात समझ में आ रही है नहीं। और ये कंप्लीट सेट मिलकर के बन जाता है एक एमीटर, है ना। और इसमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी भाई, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम आई थी, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें, इसके अंदर एक कॉइल होती है और वो कॉइल जो है मूव करती रहती है ऐसे करके, ये तो आरजी हो गया। तो दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम और एक रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस जो कि आपने एक्सटर्नली लगा दिया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप मेरे को इस एम्पियर एमीटर के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा एमीटर का रेजिस्टेंस, वो बता सकते हो कितना होगा। हां बता सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस पैरेलल है और वही तो
एमीटर का रेजिस्टेंस होगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, RG इंटू RSH अपॉन RG प्लस RSH। समझ में आ रही है बात? नहीं तो कितना हो जाएगा ये RG 100 इंटू 0.5, 100 प्लस 0.5। अब ध्यान से देखो जरा मेरी बात, 100 में 0.5 जोड़ेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसका मतलब ये है, ये कितना आया 0.5 ओम। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा, यानी ये एमीटर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो वही होगा जो कि शंट रेजिस्टेंस का है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक वेरी हाई रेजिस्टेंस, यानी मान लिया 1000 ओम के बीच में आपने पैरेलल में यदि आपने 1 ओम जोड़ दिया ना, तो इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम ही होगा। 1000 ओम के बराबर में यदि आप 1 ओम जोड़ोगे तो निकाल लो, पैरेलल लगा लो, 1 इंटू 1 अपॉन 1001। तो 1001 के कंपेयर में 1 को छोड़ देना, तो 1000 अपॉन 1, और ये इससे कट जाता है 1। ये है बात, समझ में आ रही है? नहीं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लिया ये RG है और ये RSH है, और RG जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RSH, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया था, शंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो यदि आप इन दोनों के पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हो, यानी RAB, तो कितना आएगा, RG इंटू RSH अपॉन RG प्लस RSH। लेकिन RG तो बहुत बड़ा है, तो ये मिलकर के RG ही बन जाता है। तो RSH अपॉन RG से कट जाएगा और ये हो जाएगा RSH और RAB। तो इसका मतलब यदि दो रेजिस्टेंस, देखो ये तो हो गया एमीटर की कहानी, लेकिन मैं आपको एक जनरल पॉइंट बता रहा हूं। यदि दो रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उसमें एक छोटा रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना, वो छोटे रेजिस्टेंस के बराबर ही आएगा। देख लो, चाहे इसमें देख लो, इसमें देख लो, चाहे। समझ में आई ना बात? क्यों आएगा, देखो ध्यान से देखो। 100 ओम का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं आपको और बता रहा हूं। 100 ओम का मतलब यह होता है कि यहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ऐसे यूं करके, यूं, और यहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो जब करंट आती है ना, करंट, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करती है। तो इसमें तो करंट जाएगी ही नहीं, तो इसे हटा ही देते हैं फिर, तो 1 ओम ही रहेगा, सही ना? तो पिछले क्वेश्चन में एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0.5 ओम। क्लियर है क्या बात? अब देखो, यदि आपको किसी एमीटर से करंट नापनी है, करंट मेजर करनी है, तो एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं बेटा? हाउ टू मेजर करंट इन सर्किट, कैसे लगाएंगे? कनेक्ट, हां, एमीटर इन सीरीज। मैं वही एमीटर ले रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में है। पिछले क्वेश्चन में एमीटर था, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आया था भाई, 0.5 ओम। एमीटर के अंदर क्या था, एक तो RSH और एक गैल्वेनोमीटर था, ये था ना, ये है मीटर। बोलो, ये 100 ओम था, ये 0.5 ओम था, तो एमीटर का रेजिस्टेंस तो 0.5 ओम ही आएगा, सही है? अच्छा, अब आप कॉन्सेप्ट समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। मान लिया ये 5 वोल्ट की बैटरी है और इसमें एक रेजिस्टेंस है 2.5 ओम। तो क्या आप मेरे को इस रेजिस्टेंस में करंट बता सकते हो कितनी होगी? हां, बता सकते हैं, V अपॉन R, 2 एंपियर करंट होगी। तो इसमें 2 एंपियर करंट होगी। अब हम इस करंट को नापना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे,
when you want to measure the current, what will you do? You will break the circuit and you will connect this ammeter like this. Are you getting the thing? So 2.5 ओम तो ये हो गया 2.5 ओम, लेकिन जब आपने इसके अंदर करंट नापने के लिए एक एमीटर को लगाया, एमीटर मतलब इसके ये वाला पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर दिया और ये वाला पॉइंट यहां पे कनेक्ट कर दिया, यानी ये वाला यहां पे है, ये वाला यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो जब आप एमीटर को लगाओगे तो आप क्या करते हो, आप एक रेजिस्टेंस उसके सीरीज में इंसर्ट कर देते हो। समझ में आ रही है बात? तो इसमें जो निकलने वाली करंट है वो चेंज ही कर देते हो। अब बताना जरा, इसमें आई डैश कितनी आएगी? जो रीडिंग आएगी, रीडिंग वो कितनी आएगी अब की बार? कम आएगी या ज्यादा आएगी, बता सकते हो? कम आएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही है और रेजिस्टेंस अब की बार बढ़ गया। कितना हो गया? 3 ओम हो गया। तो कितना हो गया? 1.67 एम्पियर करंट हो गई। नहीं आई बात समझ में? बोलो। तो इसका मतलब क्या है? कहा आपसे सर्किट में करंट नापो, आपने लगा दिया इंटेलिजेंसी करके एमीटर। अब करंट थी तो उसमें एक्चुअल में 2 एम्पियर और एमीटर की रीडिंग कितनी देगा? 1.67 एम्पियर। तो क्या ये गलत है या सही है? गलत है ना? तो इसका मतलब यह है कि जब आप एम्पियर मीटर को, एमीटर को नापने के लिए करंट लगाओगे तो सर्किट की करंट एक्चुअल करंट से डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो, या तो बढ़ाओगे या कम करोगे, जो भी होगा चेंज तो हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? नहीं लिख लेंगे, therefore it is clear, therefore it is clear that ammeter reading is changed, is not, ammeter reading is not true because ammeter, because inserting ammeter यहां लिख देता हूं मैं, inserting ammeter change the resistance of the circuit, change the resistance of the circuit। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट in the measurement of resistance, in the measurement of current, percentage error in the measurement of current कितना आएगा भाई? परसेंटेज चेंज I डैश माइनस आई अपॉन आई इंटू 100। आई डैश कितनी थी? आई डैश थी 5 अपॉन 3 और आई कितनी थी भाई? 2 अपॉन 2 इंटू 100। तो बता सकते हो कितना आएगा? ये आएगा आपका -1 अपॉन 6 इंटू 100 -50 अपॉन 3, तो -3 एकम 3, 16.67% कम हो जाएगी। माइनस का साइन ये है कि 16%, लगभग 16.67% करंट रिड्यूस हो गई एक्चुअल करंट से बिकॉज ऑफ दिस एमीटर। तो ये तो मतलब काम खराब कर देगा हमारा, ये तो काम खराब कर देगा ना, होगी करंट कुछ और, बताएगा कुछ और। तो ऐसे एमीटर का फायदा क्या जो करंट को ही चेंज कर दे? नहीं आ रही बात समझ में? तो मतलब ये हमें, अच्छा अब ये बताओ मेरे को कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट, एरर कम से कम हो तो एमीटर कैसा होना चाहिए आपका? किस प्रकार का एमीटर आप चूज करना पसंद करोगे?
किस प्रकार का एमीटर आप चूज करना पसंद करोगे? टू रिड्यूस, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर टू रिड्यूस द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट, resistance of the ammeter should be minimum as much as possible. क्लियर है क्या बात? resistance of ammeter should be SHOU should be very very low, very very low. क्लियर है क्या बात? अब ये बनेगा कैसे? एमीटर का रेजिस्टेंस बेटा मिनिमम कैसे बनेगा? देखो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने आपको बता दिया था पहले कि मान लिया ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और ये 100 ओम है, या मान लिया आरजी है ये, तो आपको इसका एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करना है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? बताओ जरा। अगर जो ये 0.5 ओम था, देखो इधर 0.5 ओम था, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना आया भाई? 0.5 ओम। समझ में आ रही है बात? नहीं। और अगर जो मैं RS ये कर दूं 0.1, तो कितना आ जाएगा? ये 0.1 आ जाएगा। समझ में आई ना बात? और अगर जो मैं इसे 0.01 कर दूं तो बहुत कम ही रेजिस्टेंस हो जाएगा एमीटर का। एमीटर का रेजिस्टेंस, इसका मतलब यह है कि एमीटर का रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इसका मतलब यदि आपको एरर कम करनी है और एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करना है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कम से कम वैल्यू का, लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। सही है ना? देयरफॉर वेरी वेरी लो शंट रेजिस्टेंस is used to minimize the error. क्लियर है क्या बात? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना था ना। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई एमीटर के शंट में रेजिस्टेंस बहुत छोटा क्यों लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर के शंट में बहुत छोटा पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि कुल एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, तो कम से कम रेजिस्टेंस होगा एमीटर का, तो अच्छी रीडिंग आएगी। कुल मिला के बात यह है। सही है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, लिखो फाइंड द रीडिंग of the ammeter, find the reading of the ammeter in following circuit, है ना? ये एमीटर है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 10 वोल्ट है। सही है बात? 10 वोल्ट की बैटरी, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। एमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, तो मेरे को रीडिंग बतानी है एमीटर की कितनी हो। बता सकते हो कितनी रीडिंग होगी एमीटर की? हाँ बता सकते हैं। अरे इसमें जितनी करंट जा रही होगी उतनी रीडिंग होगी। ध्यान से देखो, ये दोनों मिलकर के 1 और 2 ओम कितने बनेंगे? 3 ओम। 3 ओम। और ये कितना है? 6 ओम। यह 6 ओम। ये कितना है? 3 ओम। ये कितना है? 10 वोल्ट। 3 और 6 कितने हो गए? ये हो जाएंगे आपके 2 ओम। और ये रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। ये बैटरी कितनी है? 10 वोल्ट। करंट कितनी जाएगी इसमें? ये वाली करंट कितनी जाएगी भाई? सर्किट का ईएमएफ कितना है? 10। लूप का रेजिस्टेंस कितना है? 2 + 3, 2 एंपियर। तो यहां से जब 2 एंपियर करंट जाएगी, तो बोर्ड पे देखो, तो इसमें से I1 और इसमें से I2 नहीं चली जाएगी?
तो इसमें से 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसमें से I1 और इसमें से I2 निकल जाएगी, निकल जाएगी, हाँ निकाल लेंगे। कैसे? करंट डिवाइडेड रूल से। इन दोनों को देखो, यानी कि ये तो है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये, और ये रेजिस्टेंस है 6 ओम का। समझ में आई बात? इसमें से करंट आई, ये ऐसे बना लेंगे ना इसे, यूं करके, यूं। इसमें से करंट कितनी आई भाई? 2 एम्पियर, और मेरे को निकालनी है I2, और ये है I1। बताओ तो I2 की वैल्यू क्या होती है? जब इसमें 2 एम्पियर ऐसे जाएगी तो 2 एम्पियर में से कुछ इधर चली जाएगी, तो करंट डिवाइडेड रूल में क्या होता है? I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो इस वाली करंट में निकालनी है, इस वाली ब्रांच में करंट, तो 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू टोटल करंट है 2, तो 12/9, ये कितना आ गया? 3 चौक 12, 1.34 एम्पियर। तो जो रीडिंग आएगी, रीडिंग इज 1.34 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बताओ, मैं यहां थोड़ा सा लिखा देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में ही, है ना। मैंने बताया कि ये एम्पियर, जब एमीटर आपने लगाया तो इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, तो जो एक्चुअल में करंट थी वो तो गलती हो जाएगी 100%। तो एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम, लो से लो होना चाहिए। अब यहां पे पॉइंट बना के लिख लेना, फॉर आइडियल रेजिस्टेंस, फॉर आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, हाँ भाई, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी, हाँ भाई कितना होना चाहिए? शुड बी 0 मान लेंगे हम इसे, आइडियल एमीटर। कहीं पर यदि क्वेश्चन में ऐप से लिख रखा है एज्यूम द एमीटर इज आइडियल, तो हम क्या करेंगे? इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे? 0 ले लेंगे। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है भाई? 0। एग्जाम्पल लिखना, देन एज्यूम एमीटर इज आइडियल इन above question, then find reading of this, find reading of एमीटर। इस एमीटर की रीडिंग आपको फाइंड करनी है यदि ये एमीटर आइडियल है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो अब हम क्या कर देंगे? इसमें करंट निकाल देंगे भाई। ये उसने कहा कि आइडियल मान लो, तो हमने मान लिया। आइडियल मान लिया तो रेजिस्टेंस इसका हट ही गया। ऊपर कितना बचेगा? 2 ओम। नीचे कितना बचेगा भाई? 6 ओम। और इधर कितना बचेगा भाई? 3 ओम। और यहां पे टोटल रेजिस्टेंस, ये बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, है ना। तो दोनों पैरेलल में है, तो कितना आएगा? 12/10, 1.2 ओम। हाँ भाई, कितना बनेगा ये तो हो गई 10 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम, और ये दोनों मिलके 1.2 ओम, और ये प्लस माइनस 10 वोल्ट। टोटल करंट कितनी जाएगी सर्किट में? यहां से निकाल देंगे V अपॉन R से। तो V तो 10 वोल्ट, लूप का रेजिस्टेंस कितना है? 1+3 और 3.2, है ना। ये हो गया करंट। ऐसे कर देंगे 3.2 इक्वल टू 100 अपॉन 32, 25/8 एम्पियर। समझ में आ रही बात? तो ये करंट गई, इसमें कितनी गई? 25/8 एम्पियर। तो यहां से देखो, ये दो रेजिस्टेंस है, ऐसे करके यूं 2 ओम, और ये कितना है? 6 ओम। और ये करंट जा रही है कितनी? ये जा रही है आपकी 25/8 एम्पियर, ये जा रही है ना। तो इसमें करंट निकालना है हमें, तो इसमें निकालना है ना 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो इसे I1 मान लो, इसे I2 मान लो। तो I1 क्या लिखूंगा भाई मैं? I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ऐसे। तो 6/8 इंटू I क्या है? 25/8। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे,
3 इंटू 25 और ये 4 8 चौक 32, 75/32 एम्पियर इज द करंट और रीडिंग, दिस इज द रीडिंग, इट शुड बी द आंसर। हटा देता हूं, दिस इज द एमीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे एमीटर से रिलेटेड, है ना, रीडिंग पूछेगा मीटर की। तो आपको ये देखना है कि जो एमीटर है वो आइडियल दिया हुआ है या प्रैक्टिकल दिया हुआ है। आइडियल होगा तो उसका जीरो रेजिस्टेंस ले लेंगे, और प्रैक्टिकल होगा तो उसका रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होगा, ये बात है। अच्छा, करंट मेजरमेंट करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, जबकि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लिखो सेकंड टॉपिक, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है बताओ भाई। वोल्ट मीटर इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना। और इट इज कनेक्टेड, चलो मैं बता देता हूं, एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड। वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाता है, गैल्वोमीटर से ही बनता है वोल्ट मीटर भी। गैल्वोमीटर ध्यान है ना भाई, क्या होता है गैल्वोमीटर, ये चीज होती है गैल्वोमीटर, ये होता है गैल्वोमीटर, ऐसे करके। तो ध्यान से सुनो, मैं बना ही देता हूं थोड़ा सा सुंदर, तभी आपको समझ में भी आएगा। थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, कोई बात नहीं, आप भी बना लो तेजी से। ये है हमारा गैल्वोमीटर। गैल्वोमीटर में प्लास्टिक का सिलेंडर, कॉयल, और ये होता है ऐसे करके, यहां लगा होता है स्केल पर एक पॉइंटर, बन गया गैल्वोमीटर। समझ में आ रही है नहीं बात। अब इस गैल्वोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाई, बस सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये जो सिस्टम मिलकर के बनता है ये, हाँ भाई, ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर, है ना। ये क्या बन जाता है भाई, वोल्ट मीटर बन जाता है। समझ में आ रही है बात। लिखो, ए वेरी हाई सीरीज, ये सीरीज में लगाते हैं, ए वेरी हाई सीरीज रेजिस्टेंस is connected with galvanometer। यदि आप एक वेरी हाई रेजिस्टेंस RSE लगा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं, सिंपल सी बात है। तो वोल्ट मीटर में क्या होगा फिर, वोल्ट मीटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर होगा गैल्वोमीटर। तो ये तो आरजी कॉइल होती है, ये ना गैल्वोमीटर, इस कॉइल का रेजिस्टेंस ये रहा, और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये सिस्टम जो होता है ए और बी, यानी ए और बी, ये क्या है, ये है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ये है। अच्छा देखो, अगर जो हम गैल्वोमीटर को ही, जैसे मान लिया बोर्ड पे देखना है एक बार, ये रहा, जैसे मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये 5 ओम है, ये मान लिया 3 ओम है ना। चलो 5 ओम है, मान लिया ये 4 ओम है, ऐसे करके 15 ओम मान लेते हैं। चलो, तो बोर्ड पे देखो, तो हमें अब इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V2 निकालना है, ऐसे, है ना। तो V1 कितना आएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो R1 कितना है, 5 अपॉन 5 प्लस 15 इंटू 20। चलो इसे मान लिया 10 वोल्ट मान लेते हैं, 10 वोल्ट। तो ये कितना जाएगा, 5 अपॉन 20 इंटू 10, ये जाएगा 2.5 वोल्ट। समझ में आ रही है बात। तो बोर्ड पे देखो, जब आपको इससे वोल्टेज नापना है तो आप क्या करोगे, एक वोल्ट मीटर को लाओगे और वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट कर दोगे।
समझ में आई बात? तो वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है? वोल्ट मीटर का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस, एक गैल्वोमीटर तो ये रहा ना गैल्वोमीटर, ये रहा, यहां पे तो है गैल्वोमीटर और एक यहां पे है सीरीज रेजिस्टेंस ऐसे करके। तो इस तरीके से आप वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हो। इट इज कनेक्टेड, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पॉइंट लिख लेना, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर, हाँ ये लिख रखा तो है, डिफरेंस बिटवीन, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज कनेक्टेड, it is connected parallel to resistance or an element, it is connected to parallel way। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि वोल्ट मीटर को एमीटर में, गैल्वोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? गैल्वोमीटर के सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस आप यदि कनेक्ट कर देते हो तो क्या बन जाता है? ये एमीटर बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। और वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में लगाना है यदि आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियोमीटर नापना है। क्लियर है क्या बात? अच्छा देखो, अगर जो हम मान लेते हैं वोल्ट मीटर को डायरेक्टली, एमीटर को डायरेक्टली किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हैं, पुट पे देखो, ये होता है हमारा गैल्वोमीटर और ये होता है उसका रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? मान लिया इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये 10 मिली एम्पियर दे रखी है और गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है ना, ये है। तो यदि आप इसे किसी, इस केवल और केवल इस गैल्वोमीटर से ही आप एक वोल्ट मीटर बनाते हो बिना रेजिस्टेंस जोड़े, बिना वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़े, यदि आप वोल्ट मीटर बनाते हो तो बोर्ड पे देखो, इसके अक्रॉस यानी इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लगाएंगे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आ जाए। ये तो सिंपल एक ऐसे होगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है और ये रेजिस्टेंस है आरजी, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा जो इसके अक्रॉस हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके अक्रॉस हम अप्लाई करेंगे ताकि इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होने लगे, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। क्लियर है क्या बात? तो जो वोल्टेज है इस गैल्वोमीटर से केवल और केवल 1 वोल्ट का यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो गैल्वोमीटर की नीडल जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को शो करने लगेगी। क्लियर है क्या बात? तो यही कारण है कि आप क्या करोगे, इसकी रेंज बढ़ानी है। हाउ टू इंक्रीज द रेंज, हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। यदि आप वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? आप इसके अक्रॉस गैल्वोमीटर के सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ दो ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो, इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब फ्लो होगी? जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई एफ इंटू आर जी प्लस आर एस सी। क्लियर है क्या बात? तो जो इसमें आर एस सी है यानी सीरीज रेजिस्टेंस, कितना जोड़ दोगे आप? V अपॉन आई एफ इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एस सी। तो आपको यह पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस आप इसके सीरीज में जोड़े, है ना। तो इतना रेजिस्टेंस, यदि आपको इस गैल्वोमीटर को एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी रेंज कितनी है? ये रेंज यानी ये V वोल्ट का यदि आपको मेजर करना है, कितने वोल्ट का मेजर करना है? V वोल्ट का मेजर करना है। किसके थ्रू, किसके द्वारा? गैल्वोमीटर के द्वारा, जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतनी है और आरजी इतना है, तो इतना आपको आरएससी जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? एक क्वेश्चन है ऐसी, मैं यहां पे लिख देता हूं इधर। यही अपना गैल्वोमीटर है, गैल्वोमीटर आपको दिया हुआ है ना, गैल्वोमीटर।
है ना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस, फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस यानी आरएससी आपको फाइंड करना है, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into voltmeter which can read up to 50 volt रीड कर सके, if RG का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ohm and IF फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो आपको आरएससी निकालना है बस। देखो इधर फॉर एग्जांपल मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं अपने को। हाँ भाई, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में आरजी दे रखा है, इसका हमें वोल्ट मीटर बताना है। है ना, तो हमें सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो सीरीज रेजिस्टेंस यदि आप जोड़ोगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी रखनी है, ध्यान से सुनो, हमें इसकी रेंज 50 वोल्ट रखनी है, ताकि यहां पे 50 वोल्ट लगाने पर इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो जाए। तो इसका रेजिस्टेंस अब की बार आरजी प्लस आरएस हो जाएगा। तो V इक्वल टू IR RG प्लस RSC ही लगाते हैं अपन। तो वोल्ट मीटर कितना है, वोल्टेज है 50 वोल्ट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन IF दे रखा है इसमें 10 मिली एम्पियर, इसे लिख देंगे हम 10 की पावर -2। RG इज 100, RSC की वैल्यू आपको निकाल, ये इधर जाएगा 10 की पावर -2 प्लस RSC। तो कितना सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा आपको, 5000 माइनस 100 4900 यानी 4.9 किलो ओम रेजिस्टेंस आपको सीरीज में। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, कि केवल गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर भी बन जाता है और गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर भी बन जाता है। सीरीज में जोड़ेंगे हाई रेजिस्टेंस तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे वेरी लो रेजिस्टेंस तो एमीटर बन जाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर तो गैल्वेनोमीटर ही है, तो मेन पार्ट तो उसमें गैल्वेनोमीटर है और रेजिस्टेंस तो आप ला करके सीरीज में और पैरेलल में जोड़ दो, बन जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक 200 वोल्ट की बैटरी है ऐसे करके, और एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 300 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है कि बात। इफ a voltmeter of resistance 600 ohm is used to measure the reading, the potential difference across 300 ohm resistance. Find the percentage error in the measurement of पोटेंशियल डिफरेंस। यदि आप एक गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस 600 ओम है, इस 300 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हो, तो उसमें रीडिंग में कितना गलती आएगी। तो देखो, ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, मेरे को इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो पहले, अच्छा मान लिया आपने वोल्ट मीटर नहीं लगाया, तो
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो आप। यह है 200 वोल्ट, यह है R1, यह है R2, इसके अक्रॉस V1 होगा, इसके अक्रॉस V2 होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडेड रूल है, 200 में से कुछ इधर चला गया होगा, तो V2 कितना होता है? V2 होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, यानी R2 कितना है? यह है आपका 300 अपॉन 100 प्लस 300 इंटू V कितना है? 200। तो हो जाएगा कितना? 300 इंटू 200 डिवाइड बाय 400, 2 इज इक्वल टू 150 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो 150 वोल्ट आना चाहिए, यानी कि 200 में से 50 वोल्ट तो इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा 150 वोल्ट, है ना। चाहे आप इसे निकाल भी सकते हो V1 को। V1 का फॉर्मूला होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 200 से निकाल सकते हो, लेकिन वो पता ही चल जाएगा, 200 में से 50 इधर, 150 इधर। लेकिन अब हम इसे नापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम लाएंगे मार्केट से वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को हम इसके अक्रॉस ऐसे लगा देंगे। लेकिन वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 600 ओम, है ना। तो अब देखो यहां पे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 600 ओम, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो बोर्ड पे देखना, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये कितना है? 300 ओम, ये कितना है? 100 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? अपॉन प्लस 600 इज इक्वल टू 200 आएगा। 3 6 का पैरेलल 2 आता है, तो 200 ओम और 100 ओम। नहीं आई बात समझ में? और ये है आपकी 200 ओम 200 वोल्ट की बैटरी। समझ में आ रही है बात? तो इसके अक्रॉस जो V2 डैश होगा, V2 डैश कितना होगा भाई? इज इक्वल टू 200 अपॉन 100 प्लस 200 इंटू 200। तो यह आ जाएगा आपका 200 इंटू 200 बटे 300, ये कट जाएगा। तो 400 अपॉन 3 वोल्ट, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3.3 वोल्ट रीडिंग आएगी। ध्यान से देखो सौजन्या, ऐसे ही हमने एमीटर के केस में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जब आप एमीटर के नापने के लिए, करंट नापने के लिए यहां पे एक एमीटर लगाओगे, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ही बदल जाता है। तो एमीटर लगाने की वजह से सर्किट की टोटल करंट ही चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक वोल्ट मीटर को लगाते हो, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया। पहले कितना था? 100 और 300 था, अब 100 और 200 हो गया, क्योंकि ये वोल्ट मीटर एक लोड की तरह वर्क करने लगा। इस वजह से जो रीडिंग है वोल्ट मीटर की आनी चाहिए थी 150 वोल्ट, लेकिन वो चेंज होकर के हो गई 133 वोल्ट। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब वोल्ट मीटर लगाने से सर्किट में और गड़बड़ हो गई, बताओ। ठीक है ना। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, यहां लिख देता हूं। Therefore, it is clear that there is reduction, there is decrement, there is change in voltage। ऐसे लिखो, there is change in actual voltage, actual voltage। Therefore, actual voltage by adding a voltmeter across a resistance। आई बात समझ में? रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ
because of change in total resistance of the total resistance of the circuit। यदि आप टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को चेंज कर दोगे, है ना, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या आएगी, है ना। एंड वोल्ट देयर इज error in the measurement of पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए परसेंटेज एरर कितनी निकालेंगे भाई हम, परसेंटेज एरर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आया 400 अपॉन 3, इनिशियल था 150 अपॉन 150 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 माइनस 450 अपॉन इंटू 100 माइनस 50 अपॉन 450 इंटू 100, ये आ जाएगा 9 माइनस 100 अपॉन 9 परसेंटेज, है ना। 9 एकम 9 मतलब 11% लगभग, है ना। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। क्लियर है क्या बात, है ना, ये है। तो आप इसमें एक पॉइंट ये लिख लेना कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर एक्ट एज ए लोड, है ना। वोल्ट मीटर एक्ट एज ए लोड, ये अपने आप में खुद रेजिस्टेंस बन जाता है वोल्ट मीटर, तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। लिख लें। तो ये बताओ कि वोल्ट मीटर फिर किस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि उसमें एरर कम से कम हो, बता सकते हो कुछ सोच के, जैसे मैंने एमीटर के बारे में बताया। हाँ, इसका रेजिस्टेंस यदि बहुत हाई हो, है ना, टू रिड्यूस द रिजर्व, टू रिड्यूस द एरर वोल्ट मीटर शुड हैव लो लोडिंग इफेक्ट, मतलब कि ये एक लोड की तरह वर्क ना करे। should have low loading effect, that is voltmeter has very high resistance, कैसे, बोर्ड पे देखो। यदि आपने जैसे ये 100 है और ये 300 ओम, और इसका रेजिस्टेंस आपने मान लिया 10,000 ओम लगा दिया, 1 लाख ओम लगा दिया, तो इन दोनों, ये है 100, तो सर्किट बता सकते हो कितना, किस तरीके से बनेगा ये, हाँ बता सकते हैं। जब आप इन दोनों का पैरेलल में निकालोगे ना, तो इन दोनों का पैरेलल में बता दो कितना आएगा। ये आ गया 50 प्लस 50, तो जब आप 50 में 2 जीरो जोड़ोगे तो इसे तो नेग्लेक्ट कर दोगे। मैंने कल भी बताया था आपका पैरेलल में यदि एक वेरी हाई रेजिस्टेंस और वेरी लो रेजिस्टेंस हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल लो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। यानी कि आपको यदि एरर कम से कम करनी है तो जो वोल्ट मीटर आपने लगाया है, ये वोल्ट मीटर जो आपको लगाया है, इसका रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का कैसे आएगा, बाय एडिंग वेरी हाई सीरीज रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था ना कि गैल्वेनोमीटर में आप क्या करोगे, वेरी हाई सीरीज रेजिस्टेंस, जैसे मान लिया 100 है, 100 ओम है, तो इसके सीरीज में 9900 ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ दो। आप समझ में आ रही है बात, वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, ये 1 लाख ओम बन जाएगा। ना बन जाएगा 9 लाख कितना है, 99,900 ओम है,
है ना, तो 100 जोड़ दोगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो दैट इज वाई वी एडेड ए वेरी हाई सीरीज रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तभी तो ये आइडियल, अगर जो मान लिया आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है, आपको आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है, यदि आपको आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, वेरी हाई रेजिस्टेंस। आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट, कैसे मतलब, अरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब है, जैसे आपने ये लगाया ना, ये है 300 ओम, ये है 100 ओम, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जब आप लगाओगे, ये वोल्ट मीटर, तो इनफाइनाइट होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है ये। बोलो, तो जब आप इनफाइनाइट का वोल्ट मीटर लगाओगे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का, तो आइडियल वोल्ट मीटर डज नॉट शो द लोडिंग इफेक्ट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर does not show loading effect, ये कोई लोड होता ही नहीं है, loading effect, because it has infinite resistance होता है, and very small current flows through it, और इसके द्वारा जो करंट फ्लो होगी वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब सर्किट में अगर जो आपने 200 वोल्ट ऐसे लगाया ना, तो सारी की सारी करंट ऐसे ही फ्लो होगी, इसके अंदर करंट जाएगी नहीं। करंट जाएगी कैसे, अरे ये तो बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया ना, इसमें बहुत कम करंट जाती है, फिर सारी करंट इधर से ही चली जाती है। तो आइडियल वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए और आइडियल एमीटर में जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप उसे सॉल्व करना। समझ में आ रही है बात, नहीं? अच्छा, ये बताओ मेरे को, आपको समझ में आया ना वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से? आइडियल वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वेरी हाई, और एमीटर बनाने के लिए वेरी लो रेजिस्टेंस शंट में यानी पैरेलल में लगा देंगे। मैं क्वेश्चन देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक ये बैटरी है, एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, और इसके अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा है ऐसे। क्लियर है क्या बात? और यहां पे हमने लगा रखा है एमीटर, ये एमीटर लगा रखा है, सही है बात? अच्छा तो एक एमीटर ये है, और ये हमारे पास एक ईएमएफ है, और एक ये रेजिस्टेंस है। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास मान लेते हैं, हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपके पास 50 ओम है और इसका 200 ओम है, ये करके। और ये एमीटर है इस तरीके से, है ना। एमीटर कैसा है? आइडियल है ना। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको बतानी है। इफ वोल्ट मीटर हैज resistance 200 ohm and ammeter is ideal, ये क्वेश्चन है। देखो बोर्ड पे देखो, एमीटर तो आइडियल है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। लेकिन वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। अगर जो वोल्ट मीटर आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता बेटा? इनफाइनाइट। लेकिन इस वोल्ट मीटर का
रेजिस्टेंस 200 ओम है, इसका मतलब ये इस पे लोड की तरह एक्ट करेगा। तो इन दोनों को रेजिस्टेंस हम मान लेंगे, और एक इसे तो छोड़ दो, चलो एमीटर ये यहां पे है, और एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक ये 50 वोल्ट की बैटरी है 2 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है बेटा, 200 इंटू 50 अपॉन 200 प्लस 50 अपॉन 5, और 5 चौक 20, ये हो जाएगा ना 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा आपका पास 40 ओम, और ये है 2 ओम। तो इसमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट कितनी फ्लो होगी निकाल लेंगे। लूप में वोल्टेज कितना है और लूप में रेजिस्टेंस कितना है। वोल्टेज कितना है भाई लूप में 50 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है लूप का 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 42, यानी कि 25 अपॉन 21 एम्पियर। तो लगभग जो भी आएगा, मतलब 21 एकम 21 बच गया 4, 21 एकम 21 बच गया कितना 19, और 21 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 8 और 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। लगभग इतना करंट इसमें मेजरमेंट होगा। तो इसमें करंट इतनी तो जा रही है, सही इतनी जा रही है ना। तो जो रीडिंग होगी, रीडिंग किसकी, एमीटर की, वो कितनी होगी 1.18 एम्पियर होगी इसकी रीडिंग। क्लियर है क्या बात। अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग माननी है, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कौन सी आएगी, जो इस पॉइंट के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अरे ये बात समझ में। तो देखो हमें इसकी रीडिंग निकालनी है, तो रीडिंग निकालने के लिए बोर्ड पे देखो जरा, ये तो हो गया हमारे पास 2 ओम की बैटरी, ये हो गया 50 वोल्ट, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां तो एमीटर लगा हुआ है, इसका तो आइडियल एमीटर है तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम, बोलो 40 ओम। और ध्यान से देखो दो रेजिस्टेंस है, अब कैसे सर्किट बनेगा, एक तो 40 ओम का और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैटरी कितनी लगी हुई है 50 वोल्ट की। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हम निकाल सकते हैं ना पोटेंशियल डिवाइडेड रूल से। V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना भाई, इंटू V। तो यह आ जाएगा 40 इंटू 50 अपॉन 42। तो लगभग 50 से थोड़ा कम ही आएगा, मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं। हाँ भाई, ये आ जाएगा आपके पास 47.62 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो रीडिंग होगी किसकी, वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगी, यानी ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग बताएगा ये 47.62 बताएगा। क्लियर है बात, ठीक, मैं इसे साफ कर देता हूं फिर। चलो, तो मैंने वोल्ट मीटर और एमीटर का भी आपको काफी इसमें कॉन्सेप्ट लिखो, एग्जाम्पल लिखो। ए वोल्ट मीटर हैज, है ना, ए वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस, voltmeter has resistance 100 ohm, and a voltmeter coil has resistance 100 ohm and resistance of 2.3 kilo ohm is connected in its series, connected with it in series so that it can read up to 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की कॉइल यानी कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है, जैसे अपन देते हैं,
है ना भाई, ये रहा गैल्वेनोमीटर और इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसके सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया 2.3 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लगा दिया और इसकी रेंज दे दी उसने कि भाई ये 12 वोल्ट तक रीड कर सकता है। आ रही है बात समझ में? नाउ सेम galvanometer coil is used to measure the current, is used to construct a galvanometer which can read up to 8 ampere. Find the shunt resistance, find the value of shunt resistance to be used. देखो मैंने आधा क्वेश्चन तो आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो इसमें एक वोल्ट मीटर कॉइल का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है, समझ में आ रही है बात, और इसके सीरीज में 2300 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है और इट कैन रीड अप टू 12 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये 12 वोल्ट कब होगा, जब इसमें जो गैल्वेनोमीटर है इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो। तो इसमें क्या लगा दूंगा मैं, V = IR, V कितना है 12 वोल्ट, करंट कितनी होगी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जब 12 वोल्ट ये हो जाए तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए, पॉइंटर पूरा मुड़ जाए और जो करंट होगा वो सीरीज में RG प्लस RSE होगा। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है वो 12/100 प्लस 2300 इसको 1200/2400, हाँ भाई कितना हो गया 200, तो ये आ जाएगी 1000/200 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया 5 मिली एंपियर। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है इट इज इक्वल टू 5 मिली एंपियर। क्लियर है क्या बात? तो पहले वाले स्टेटमेंट से हमें जो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर यूज हुआ है उसका रेजिस्टेंस तो पहले से ही पता था, हमने इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी जो होती है पैरामीटर IF वो और पता कर लिया। समझ में आ रही है बात? नहीं देखो अब हम इस गैल्वेनोमीटर को, सेम गैल्वेनोमीटर को, कौन से गैल्वेनोमीटर को, जिस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है 5 मिली एंपियर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, इसे एमीटर में बदलना है विच कैन रीड अप टू 8 एंपियर, यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है हमें ये, जिससे कि ये अप टू 8 एंपियर करंट तक इसे रीड कर सके। तो एमीटर बन गया ना बेटा ये, तो ये आपको शंट रेजिस्टेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया था शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और नहीं भी पता है तो कैसे बता देंगे हम। ये तो I है, ये यहां पर IF जा रहा है, यहां पे कितना जा रहा है IF, और ये है RG ऐसे लिख लो, और ये है RSH, सही है ना। तो करंट डिवाइडेड रूल लगा के कैसे लिख देते हैं, IF = RSH/RG प्लस RSH इंटू I। क्लियर है क्या बात? तो हाँ RSH की वैल्यू आ जाती ना कितनी, IF/I माइनस IF इंटू कितना था वो RG, यही फॉर्मूला आएगा। नहीं मेरे को तो याद नहीं रहता तो मैं तुरंत तो इसे कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, IF
RG प्लस IF RSH इंटू I इंटू RSH, है ना। तो ये आएगा IF इंटू RG इज इक्वल टू, ये इधर ले लेंगे, I माइनस IF इंटू RSH। तो जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो RG अपॉन सॉरी IF अपॉन I माइनस IF इंटू RG के बराबर होगा। ये शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, भूल जाते हैं अपन तो ड्राइव कर लेते हैं जल्दी से। तो बस अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, देखो कैसे। RSH यानी शंट रेजिस्टेंस, IF कितना दे रखा है 5 मिली एंपियर डिवाइडेड बाय करंट कितनी नापनी है हमें, I की वैल्यू है 8 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जो RG है वो कितना दे रखा है 100 ओम। तो ऊपर आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय, बीच में देखना 8 माइनस पॉइंट, ये ऐसे ना 8 माइनस 0.005, तो 8 में से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 ही आ जाएगा अपना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0 लगा के कितना 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, बच गया 2, 8 दूनी 16, 0.062 ओम का शंट रेजिस्टेंस आपको इसमें लगाना पड़ेगा, जिससे कि 8 एंपियर तक। ऐसे ऐसे सवाल दिए हुए हैं, एससीवी में भी दिए हुए हैं और शीट में भी दिए हुए हैं। अब आपसे सब सवाल हो जाएंगे। अब मैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी आपको क्वेश्चन करा देता हूं, वो भी क्लियर होगा फिर, है ना। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, पहले क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन तेजी से। इफ ए गैल्वेनोमीटर हैज if a galvanometer has current sensitivity 5 division per milliampere and voltage sensitivity 2 division पर मिलीवोल्ट, है ना। if galvanometer has total 50 division, then find first IG और IF यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये बताना है अपने को। सेकेंड VG फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। थर्ड RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, फोर्थ फाइंड RSH यानी शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट this galvanometer into ammeter which can read up to 2 ampere. Fifth, find RSC series resistance to convert this galvanometer into voltmeter which can read up to 50 वोल्ट। ये तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में, है ना भाई। आप इस क्वेश्चन को तो लिखा रहने देना, ऐसे सॉल्यूशन लिख रहे हैं यहां पे। कैसे कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और उसमें डिवीजन है 50,
तो गैल्वेनोमीटर तो हमें पता होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, एक कॉइल होती है ऐसे करके, और उससे एक पॉइंटर लगा होता है यूं करके, और ये पॉइंटर एक स्केल पे घूमता है ऐसे करके। बात समझ में आ रही है नहीं? यहां पे तो होता है 0, और ऐसे इसके डिवीजन होते हैं, छोटे 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 डिवीजन होते हैं। तो वो ये कह रहा है इसके डिवीजन कितने, 50, यानी कि यहां पे 10, 20, 30, 40, 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे करके यूं, ठीक है। अब जब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, किसमें, कॉइल में, और ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होती है, तो पॉइंटर कहां रहेगा, 0। मान लिया इसमें करंट ऐसे जितनी जितनी ज्यादा जाएगी, तो ये पॉइंटर उतना उतना ज्यादा मूव करता जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी जो है वो 5 डिवीजन पर मिली एंपियर है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट है। यानी कि पहले हमें इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालना है कि मेरे को इसमें यह बताओ कि इसमें मैक्सिमम कितनी करंट हम फ्लो कर सकते हैं ताकि ये पॉइंटर 50 पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे 0 करंट थी तो पॉइंटर यहां होगा, फिर करंट हम बढ़ाएंगे तो पॉइंटर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। तो मैं ये बताना है फर्स्ट केस में कि इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी करंट हम फ्लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5 डिवीजन में करंट कितनी फ्लो होती है, यानी 5 डिवीजन, या 1 2 3 4 5, तो जब यहां 5 डिवीजन होंगे तो करंट कितनी होगी, यहां पे 1 मिली एंपियर। तो एक डिवीजन के लिए करंट कितनी होगी भाई, 1/5 मिली एंपियर। तो जब 50 डिवीजन होंगे, ये काउंट कर लेगा, 50 डिवीजन के लिए करंट कितनी होगी, 50 इंटू 1/5 यानी 10 मिली एंपियर। यानी कि यही इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगी। ये हो गया आंसर नंबर 1। बात समझ में आ रही है? अब हमें सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चित्र भी बनाएंगे आप, है ना, ये भी बनाएंगे, और वोल्टेज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज बताना है। और वो ये कह रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि कितनी सेंसिटिविटी है, 2 डिवीजन, 1 मिली वोल्ट आपने इसके अक्रॉस लगाया, डिवीजन हो गए 2, तो 50 डिवीजन है, तो वीजी कितना हो सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज बता सकता है इसमें देख करके, समझे ना। अब मैं इसे साफ कर देता हूं। 50 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। चित्र भी बनाएंगे हम थोड़ा सा समझने के लिए, है ना, ये मतलब टफ सवाल की श्रेणी में आ जाते हैं धीरे धीरे करके, है ना, एडवांस का ही सवाल है, मतलब ये इतना ऐसे करके, ये है यू, है ना भाई, यूं करके मान लिया, ये तो हो गया 0, और ऐसे 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 डिवीजन है इसमें, तो ये तो 1 और 2, मान लिया 2 डिवीजन है। वो कह रहा है कि 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, यानी कि यहां पर आपने इसके अक्रॉस 1 मिली वोल्ट यदि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पॉइंटर कहां पे आएगा, पॉइंटर 2 पे आ जाएगा, है ना। यानी कि 2 डिवीजन यदि आप लगाते हो तो वोल्टेज कितना होगा, 1 मिली वोल्ट। तो एक डिवीजन लगाओगे तो 1/2 मिली वोल्ट, और अगर जो 50 डिवीजन तक पहुंचाना है तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 50, यानी 25 मिली वोल्ट इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। यानी कि आप यहां पे 25 मिली वोल्ट लगा दोगे तो ये पॉइंटर यहां पे पहुंच जाएगा 50 पे। समझ में आ रही है नहीं बात? तो ये Vg की वैल्यू हो गई, Vg की वैल्यू 25 मिली वोल्ट, यानी गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम वोल्टेज जब ये 50 पे हो पॉइंटर, 25 मिली वोल्ट लगा सकते हो। मैं आपको इतना सारा तो समझा ही दिया है। अब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैसे, गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है और जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में लगी होती है।
जैसे करंट फ्लो होता है इसमें टॉर्क लगता है और ये भागता है ना। तो बोर्ड पे देखो थर्ड पार्ट में और रेजिस्टेंस किसका होता है पता है आपको? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है ये जो बहुत लंबी कॉइल होती है ना, ये बहुत सारे टर्न, वैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है ना। लेकिन यदि आप इस कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा लपेट दोगे तो इसमें तो रेजिस्टेंस आ जाता है। तो वो ये कह रहा है कि जब यहां 25 मिली वोल्ट है तो बेटा करंट इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही फ्लो हो रही होगी, और वो कितनी आई आपके पास? 10 मिली एंपियर। तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस ऐसे होगा ना, इस कॉइल का रेजिस्टेंस Rg और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 25 मिली वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर, Vg इज इक्वल टू आई आर जी से, है ना। तो जो Rg होगी वो कितना होगा? Vg अपॉन आई एफ, 25 मिली वोल्ट अपॉन 10 मिली एंपियर, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 2.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। देखो अब हम इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना चाहते हैं, है ना, और वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या है भाई? एक तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका पैरामीटर हमें पता लग गया, ये रहा 10 मिली एंपियर। साथ में हमने इसका आरजी जो फिक्स रहेगा, इस कॉइल का रेजिस्टेंस, वो निकाल लिया। तो अब हमें इसे एमीटर बनाना है। तो एमीटर कैसे बनाएंगे बताओ? एमीटर बनाने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ पार्ट में देखो, ये तो हमारी कॉइल होगी, है ना, ये पॉइंटर होगा, ये स्केल होगा, ऐसे करके, और हमें इसका बनाना है क्या? एमीटर। तो हम इसके शंट में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, क्लियर है क्या बात? और ये 2 एंपियर तक रीड करे, ऐसा हमें बनाना है। तो मैंने आपको बताया था यहां पे आईएफ फ्लो होगी, तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको निकलवाया था। तो आई एफ अपॉन आई माइनस आई एफ इंटू आर जी, मेरे को तो अभी याद है, अगर जो भूल जाऊंगा तो करंट डिवीजन रूल से भी निकाल लूंगा। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है बेटा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थी, कितनी थी? 10 मिली एंपियर, और हमें नापना है 2 माइनस 10 इंटू 10 मिली एंपियर इंटू आरजी की वैल्यू आई 2.5। तो ऊपर देखो, ये तो 10 की पावर माइनस 2, और ये तो 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 माइनस 0.1 बराबर 2 ही लिख सकता हूं मैं। तो ये आ जाएगा आपका 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 0.0125 ohm is the shunt resistance to be added in parallel with the galvanometer coil so that it can read up to 2 ampere। बता देता हूं, देखो इधर, ये रहा, ये फोर्थ है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? वोल्ट मीटर में। तो ये तो हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज में हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, और ये बन जाएगा सिस्टम गैल्वेनोमीटर प्लस सीरीज में रेजिस्टेंस, यानी कि आरजी, ये बन गया ना, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये सीरीज रेजिस्टेंस हो गया। और हमें इसे बनाना है वोल्ट मीटर में, और ये अप टू रीड 50 वोल्ट। जब यहां 50 वोल्ट लगे तो यहां से आईएफ फ्लो हो, तो कितना बनाएंगे हम? विजिकल टू आई एफ इंटू आर जी प्लस आर ई, आर एस ई, है ना। तो वह 50 इज इक्वल टू आई एफ 10 मिली एंपियर, और आर जी कितना था भाई? 2.5 प्लस आर एस सी। तो इधर जाएगा 50,000 2.5 प्लस आर एस सी। तो जो आर एस ई की वैल्यू होगी 5000 माइनस 2, तो जाएगा 4900, यही तो आएगा भाई सेंटीपॉइंट, है ना, लगभग 4.9 किलो ओम। मतलब चलो छोड़ो जो भी है ना, आर एस ई की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में ये 5 किलो ओम भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है कैसे सही है। क्लियर है बात है? तो अब मैं इसमें आगे पढ़ा देता हूं आपको, पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा, सही है।
देखो, जैसे आपने देखा, मतलब आपने इतनी मेहनत करके एक ऐसा डिवाइस बनाया जो पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। कैसे? आपने नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया, ऐसे करके, और उसके बीच में ऐसे ऐसे कॉइल लगा करके पॉइंटर लगाया, ऐसे लगाया, वैसे लगाया, है ना, और ये बन गया आपका गैल्वोमीटर। फिर पोटेंशियोमीटर नापने के लिए आपने इसमें एक वेरी हाई सीरीज रेजिस्टेंस लगाया, है ना, और जब आपको पोटेंशियोमीटर से आपको वोल्टेज नापना है, समझे, तो आप कैसे करोगे? ये बन गया वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर को आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में लगा देते हो, और जैसे ही आपने पैरेलल में लगाया, आपने क्वेश्चंस भी देखे कि इसे लगाने से पहले तो वोल्टेज V1 होगा, लेकिन जैसे ही आप एक वोल्ट मीटर को लगा देते हो ऐसे करके नापने के लिए, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का ही चेंज हो जाता है। यदि आप एमीटर को लगाते हो ऐसे करके, यूं करके, तो टोटल रेजिस्टेंस ही सर्किट का चेंज हो जाता है। इसका मतलब हम सही तरीके से कभी नाप ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर तो कभी होता नहीं है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है इनफाइनाइट सीरीज रेजिस्टेंस, और इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया डिवाइस है, और वो इससे आसान है, और वो बहुत ही सस्ता भी है। और पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंस्ट्रक्टिव वाइज हम देखें तो आसान होता है, इजी होता है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन इजी है। और पता है, कोई ये तो एरर दे भी देगा, मतलब इसकी एरर को आप रेजिस्टेंस बढ़ा बढ़ा करके कम कर सकते हो, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एरर जो आती है ना, वो आती है लगभग जीरो, कोई एरर नहीं आती। समझ में आई बात? तो पोटेंशियोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट। और ये जो बेस्ड होता है, ये नल डिफ्लेक्शन टेक्निक पर बेस्ड होता है। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके नल डिफ्लेक्शन टेक्निक पर। तो इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपको क्या करना है, एससीवी से थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के बारे में, एससीवी से पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, तो मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। दूसरी बात, अपने टेक्निक जो है पोटेंशियोमीटर पढ़ाने की थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बिल्कुल बच्चों वाली है, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है ना, लेकिन आप एक बार उससे रीड आउट कर लेना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो आज के लिए इतना।